हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जयेश एकेडमी में। आज हम प्रसार शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आने वाले एलटी ग्रेड टीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एलटी ग्रेड होम साइंस टीजीटी होम साइंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। इसमें से प्रसार शिक्षा का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन पहला है देखकर सीखना, दूसरा ऑप्शन है करके सीखना, तीसरा ऑप्शन है पढ़कर सीखना और चौथा ऑप्शन है सुनकर सीखना। प्रसार शिक्षा का जो सिद्धांत है वो करके सीखना है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम किस देश में प्रयोग हुआ था? ऑप्शन पहला है यूएसए में, दूसरा ऑप्शन है यूके में, तीसरा है कनाडा में और चौथा है फ्रांस में। प्रसार शिक्षा का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो यूके में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा कहाँ से प्रारंभ की गई थी? प्रसार शिक्षा जो है वो सर्वप्रथम कहाँ से, किस विश्वविद्यालय से प्रारंभ उसकी हुई थी? ऑप्शन पहला है कोलकाता विश्वविद्यालय, दूसरा है वाशिंगटन विश्वविद्यालय, तीसरा है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और चौथा है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। सर्वप्रथम जो प्रसार शिक्षा का प्रारंभ हुआ था वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हुआ था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा कैसे शिक्षा है? ऑप्शन पहला औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है गृह विज्ञान की शिक्षा और चौथा है एग्रीकल्चर शिक्षा। प्रसार शिक्षा जो है वो अनौपचारिक शिक्षा है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा क्या है, कैसा है? ऑप्शन पहले प्रशासन है, दूसरा एक कला है, तीसरा है एक विज्ञान है और चौथा ऑप्शन है कला एवं विज्ञान दोनों है। तो प्रसार शिक्षा जो है वो कला एंड विज्ञान दोनों है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसार सेवा का आरंभ भारत में कब हुआ था? प्रसार सेवा है, इसका आरंभ भारत में कब हुआ था? ऑप्शन पहला 1953 में, दूसरा ऑप्शन है 1921 में, तीसरा ऑप्शन है 1947 में और चौथा ऑप्शन है सन 1975 में। प्रसार सेवा का जो आरंभ हुआ था भारत में 1953 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग किस शिक्षा के संदर्भ में सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? एक्सटेंशन शब्द जो है उसका प्रयोग शिक्षा के संदर्भ में सर्वप्रथम कब किया गया था, कौन से वर्ष? ऑप्शन पहला 1970 में, दूसरा ऑप्शन है 1870 में, तीसरा 1873 में और चौथा 1973 में। एक्सटेंशन शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में किया गया था, शिक्षा के संदर्भ में, सन 1873 में किया गया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा के कितने चरण हैं? प्रसार जो शिक्षा है उसके चरण कितने हैं? ऑप्शन पहला 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 9। प्रसार शिक्षा के जो चरण हैं वो 8 होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण कौन सा है? जो 8 चरण है उसमें से प्रथम चरण कौन सा है? ऑप्शन पहला ध्यानाकर्षण, दूसरा है संतुष्टि, तीसरा है रुचि और चौथा है इच्छा। प्रसार शिक्षा का जो प्रथम चरण है वो ध्यानाकर्षण है, अटेंशन है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा एक विधि है, प्रसार जो शिक्षा है एक विधि है, कैसी विधि है? ऑप्शन पहला है सामूहिक शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है जन शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक शिक्षा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो प्रसार शिक्षा है वो व्यवहारिक शिक्षा है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? जो एक्सटेंशन शब्द है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ऑप्शन पहला है एडुकेयर से, दूसरा है एक्सटेंडर से, तीसरा है कम्युनिकेयर से और चौथा इनमें से कोई नहीं। एक्सटेंशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एक्सटेंडर शब्द से लिया गया है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक्सटेंशन एजुकेशन को भारत में किस वर्ष औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन पहला है सन 1950 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1952 में, तीसरा 1955 में और चौथा ऑप्शन है सन 1986 में। एक्सटेंशन एजुकेशन को भारत में जो औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था सन 1952 में किया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया था? प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया था? ऑप्शन पहला एलन रिचर्ड 1895 में, दूसरा है वोरहीज 1894 में, तीसरा है डे 1992 में और चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वोरहीज 1894 के द्वारा किया गया था।
सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है एक्सटेंशन एजुकेशन की नींव अमेरिका में किसके द्वारा रखी गई थी। एक्सटेंशन जो एजुकेशन है इसकी नींव अमेरिका में किसके द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन पहला मोरिल अधिनियम 1862, दूसरा हैचर कमेटी 1920, तीसरा स्मिथ लेवर अधिनियम 1914 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है स्मिथ लेवर अधिनियम 1914 के द्वारा रखी गई थी। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला है प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन पहला है संकुचन करना, दूसरा ऑप्शन है समाप्त करना, तीसरा है विस्तार करना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। प्रसार शिक्षा में जो एक्सटेंशन शब्द है उसका अर्थ जो होता है विस्तार करना होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है भारत में प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत में एक्सटेंशन एजुकेशन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन पहला है शहरी विकास करना, दूसरा है केवल तकनीकी विकास करना, तीसरा है केवल प्राथमिक विकास करना और चौथा है ग्रामीण विकास करना। भारत में प्रसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकास करना। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा में कौन सी शिक्षा दी जाती है। जो प्रसार शिक्षा है इसमें कैसी शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन पहला है व्यवहारिक शिक्षा, दूसरा है धार्मिक शिक्षा, तीसरा है सैद्धांतिक शिक्षा और चौथा है तकनीकी शिक्षा। प्रसार शिक्षा में जो शिक्षा दी जाती है वो व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक्सटेंशन एजुकेशन इज एजुकेशन फॉर एक्शन। यह किसका कथन है। किसने कहा था कि एजुकेशन इज एजुकेशन फॉर एक्शन। ऑप्शन पहला है के शर्मा ने, दूसरा है C.S. लुइस ने, तीसरा है पाल लिवेनबर्ग ने और चौथा इनमें से कोई नहीं। एक्सटेंशन एजुकेशन इज एजुकेशन फॉर एक्शन यह जो कथन है वो पाल लिवेनबर्ग का है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा की विशेषता क्या है। प्रसार शिक्षा जो है इसकी विशेषता क्या है। ऑप्शन पहला औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा है विशेष शिक्षा और चौथा है उपरोक्त सभी। प्रसार शिक्षा की जो विशेषता है अनौपचारिक शिक्षा है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का एक उदाहरण है। जो प्रसार शिक्षा इसमें से इसका उदाहरण क्या है। पहला है बाल विकास करना, दूसरा है स्कूल शिक्षा, तीसरा है पाठ्यक्रम परीक्षा और चौथा है साक्षरता अभियान। प्रसार शिक्षा का एक जो उदाहरण है साक्षरता अभियान है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी है। जो प्रसार शिक्षा है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। ऑप्शन पहले स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए, स्कूल में संख्या बढ़ाने के लिए, दूसरा शहरी क्षेत्र का विकास करने के लिए, तीसरा है ग्रामीण को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और चौथा है परीक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए। प्रसार शिक्षा की जो आवश्यकता है वो ग्रामीण को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पड़ी थी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है प्रसार शिक्षा का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। जो प्रसार शिक्षा है इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन पहला व्यापार क्षेत्र, दूसरा है कृषि क्षेत्र, तीसरा है वाणिज्य क्षेत्र और चौथा है उपरोक्त सभी। प्रसार शिक्षा का जो प्रमुख क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा में कौन सा तत्व आवश्यक है। ऑप्शन पहला है परीक्षा, दूसरा है नियमावली, तीसरा है संचार और चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रसार शिक्षा में जो तत्व आवश्यक है वो संचार है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का संबंध मुख्यतः किससे है। जो प्रसार शिक्षा है इसका संबंध मुख्यतः किससे है। ऑप्शन पहला है खेलकूद से, दूसरा है विज्ञान प्रयोग से, तीसरा ऑप्शन है संगीत सिखाने से और चौथा है समाज सुधार से। प्रसार शिक्षा का जो संबंध था मुख्य रूप से था समाज सुधारने से था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा में शिक्षक को क्या कहा जाता है। जो प्रसार शिक्षा है इसमें शिक्षक को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पहला मार्गदर्शक, दूसरा ऑप्शन है निरीक्षक, तीसरा है प्रचारक और चौथा है विस्तार अधिकारी। प्रसार शिक्षा में जो शिक्षक को कहा जाता है वो विस्तार अधिकारी कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत किस पर आधारित है। जो प्रसार शिक्षा है इसका सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन पहला सीखने और करने पर, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पढ़ने पर, तीसरा है प्रतियोगिता जीतने पर और चौथा परीक्षा देने पर। प्रसार शिक्षा का जो सिद्धांत है वो सीखने और करने पर है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा में मुख्य माध्यम कौन सा नहीं है। क्या नहीं है इसमें से कौन सा माध्यम है जो प्रसार शिक्षा में नहीं है। ऑप्शन पहला है परीक्षा हॉल, दूसरा है सोशल मीडिया, तीसरा है रेडियो और चौथा है टीवी।
प्रसार शिक्षा में जो मुख्य माध्यम नहीं है वो परीक्षा हॉल नहीं है, ये औपचारिक शिक्षा नहीं है बल्कि अनौपचारिक शिक्षा है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। परीक्षा हॉल का उपयोग हम औपचारिक शिक्षा में करते हैं। अगला है, प्रसार शिक्षा का संबंध किससे है? ऑप्शन पहला है बच्चों की शिक्षा से, दूसरा है वयस्कों की शिक्षा से, तीसरा ऑप्शन है केवल महिलाओं की शिक्षा से और चौथा है केवल शिक्षकों की शिक्षा से। प्रसार शिक्षा का जो संबंध है वो वयस्कों की शिक्षा से है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्रसार शिक्षा में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला तरीका कौन सा है? प्रसार शिक्षा में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला तरीका कौन सा है? ऑप्शन पहला है प्रदर्शन विधि, दूसरा है व्याख्यान विधि, तीसरा है मौखिक प्रदर्शन और चौथा है परीक्षा विधि। प्रसार शिक्षा में जो सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला तरीका है वो प्रदर्शन विधि है। प्रदर्शन करके दिखाना, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम किस प्रकार की शिक्षा का उदाहरण है? जो फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो किस प्रकार की शिक्षा का उदाहरण है? ऑप्शन पहला है प्रसार शिक्षा का, दूसरा है विद्यालय शिक्षा का, तीसरा है उच्च शिक्षा का और चौथा है तकनीकी शिक्षा का। फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो प्रसार शिक्षा का एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा में शिक्षण का माध्यम होता है। जो प्रसार शिक्षा है इसमें शिक्षण का माध्यम कैसा होता है? ऑप्शन पहला है पुस्तक के द्वारा, दूसरा है परीक्षा पत्र, तीसरा है नोट्स और चौथा अनुभव और ज्ञान। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।